एसेस कर पाया आपने, क्योंकि आपने भी काफ़ी कोशिश की कि आउटरीच जो था, पब्लिक आउटरीच, उसमें आप पेश रही, तो क्या एसेस कर पाई आप? नहीं, मैंने देखा कि जो पहले और दूसरे फेज़ में भी पोलिंग जो रही, काफ़ी अच्छी मकदार में लोगों ने वोट डाले, ख़ासकर जो नौजवान हैं। तो यहाँ मुझे साउथ कश्मीर में उम्मीद है कि लोग नॉर्थ कश्मीर से भी काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ के यहाँ पोलिंग करेंगे, वोटिंग करेंगे, क्योंकि मसले सबके एक जैसे हैं और सभी लोग एक ही पैगाम देना चाहते हैं दिल्ली की सरकार को कि जो 2019 से आपने हम पे जुल्म कर रहे हैं, तब किए, अब कर रहे हैं, तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। हम उसका जवाब आपको वोट के ज़रिए देना चाहते हैं। जी, तो जिस तरह से 370 को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी पिटीशन भी खारिज कर दी, लेकिन उमर साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के साथ बराबर की शरीक रही है पीडीपी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 में, और अल्ताफ़ बुखारी साहब का कहना है कि पीडीपी हिसाब दे कि सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। देखिए, जहाँ तक उमर साहब का सवाल है, 1931 से लेके जम्मू कश्मीर को लेके जितने भी फैसले हुए हैं, जितने भी मुआहदे हुए हैं, वो उनकी जमात ने किए हैं। मैं मुआहदा नहीं कहूँगी, मैं उनको बोलूँगी सरेंडर जो हुआ है। और आज जम्मू कश्मीर जिन हालात में है, जिस मुसीबत में है, जिस तकलीफ में है, वो उन्हीं का सारा किया धरा है। उन्होंने पहले हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया, इक़्तिदार मिला, कुर्सी मिली तो इलाहा बहुत अच्छा था, कुर्सी चली गई तो बोला अब रायशुमारी करनी है। उसके बाद 1975 में उन्होंने इंदिरा जी के साथ अकॉर्ड किया, वो भी कुर्सी की खातिर किया। जिन लोगों ने 22 साल जेल की सज़ा काटी, उनको क्या दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद कांग्रेस के साथ अकॉर्ड करके मकबूल भट्ट को फांसी दी, वो उसका मुआहदा का वो नतीजा निकला। उसके बाद दूसरा अकॉर्ड किया, फारूक साहब और कांग्रेस में हो गया। उसमें क्या मिला? उसमें यही मिला कि 87 में सिर्फ इसी कुर्सी की खातिर रिगिंग की कि आज हमारे कब्रिस्तान जो है शहीदों से भरे हुए हैं। मुल्क के नौजवान, मुल्क के जवान भी शहीद हुए, हमारे अपने जवान शहीद हुए, हमारे बच्चे यतीम हो गए, हमारी लड़कियां बेवा हो गई। ये तो सब कुर्सी का खेल है इनके लिए मुआहदा। पीडीपी ने 2 बार, एक बार कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ा 2002 में, और उसमें पोटा ख़त्म करना, टास्क फोर्स ख़त्म करना, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से बातचीत करना, और उससे बड़ा मुआहदा अगर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पिछले 70-75 साल में कोई मुआहदा किसी पार्टी ने किया हो मरकज़ी सरकार के साथ, हमने बीजेपी के साथ मुआहदा नहीं किया, हमने मरकज़ी सरकार के साथ मुआहदा किया, जिसमें हमने उनसे मसले कश्मीर के हल के हवाले से बातचीत, पाकिस्तान के साथ बातचीत, जम्मू कश्मीर में बातचीत, एस्पा को ख़त्म करना, 370 के साथ हाथ नहीं लगाना और रास्ते खोलना। तो मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से 40-50 साल यहाँ रहे, 70 साल से वो मुआहदे करते आए, मुझे एक बात बताइए कि उन्होंने दिल्ली से कभी कुछ मांगा हो? सब कुछ तो दे दिया उनको, हमेशा तो सरेंडर किया। ये पीडीपी है जिसके पास दिल्ली वाले खुद चल के आए, राम माधव चल के आया, दूसरे लोग चल के आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2002 में खुद चल के आए। हम तो इनकी तरह, जैसे देवेंद्र रैना ने बोला कि उमर साहब और हम, वो खुद चले गए 2014 में दिल्ली बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए। उसके बाद 2019 में खुद चले गए सरकार बनाने के लिए। अभी हाल ही में इनके बड़े ही जो दोस्त हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये बीजेपी वालों से रात को मिलते हैं। हम तो महबूबा मुफ्ती तो रात को नहीं मिलती है, हमने तो जो किया दिन दहाड़े किया। हमने जो एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी के साथ किया, 3 महीने लगाए। मुझे एक बात जो एजेंडा अलायंस में उमर साहब करके दिखाए ना, करके दिखाए। मुझे इनके पास 60 MLA थे, इन्होंने तो उमर साहब की मिनिस्ट्री के लिए वो जो अटॉर्नी का रेजोल्यूशन है उसको भी डस्टबिन में फेंका। ये क्या बात करेंगे मेरे साथ? महबूबा मुफ्ती ने 12,000 नौजवानों की FIR वापस ली बीजेपी सरकार में, सीज फायर कराया। बीजेपी के सारे डेलीगेशन मिनिस्टर अरुण जेटली तक को यहाँ लाया और यहाँ बातचीत के लिए उनको आमादा किया, मगर यहाँ हुर्रियत वालों ने दरवाजे नहीं खोली। तो महबूबा मुफ्ती क्या कर सकती है? कोई ये करके दिखाए जो महबूबा मुफ्ती ने अपने वक्त में किया, या जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपने वक्त किया जम्मू कश्मीर की कौम के लिए। हमने तो कौम को इस खून खराबे से बाहर निकालने के लिए हर इकदाम उठाए, इन्होंने तो सब कुछ अपनी कुर्सी के लिए किया। आज भी पिछले 5 साल से एक ही राग अनाप रहे हैं, इलेक्शन करो, इलेक्शन करो, असेंबली का इलेक्शन करो, क्योंकि कुर्सी के बगैर ये लोग रह नहीं सकते। शुक्रिया।